देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की बात करेंगे और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की बात आज इसलिए करेंगे क्योंकि बिहार में अधिकारियों का फेरबदल हुआ है, तबादले की लिस्ट सामने आई है। बिहार में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला हुआ है और तबादले की लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसको लेकर राजनीतिक शोर शराबा शुरू हो गया है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के आरोपी भोजपुर के तत्कालीन एसडीपीओ रहे राजेश शर्मा को मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बनाया गया है और अब आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हैं, जिनकी रिपोर्टों को देश भर में सराहा गया। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर जो कवरेज रही, जो रिपोर्ट रही, तो सर के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, ये सामान्य है या फिर इस बात की आशंका भी है कि ये जो फैसला सरकार की तरफ से किया गया है इस पर राजनीतिक रूप से बवाल बढ़ेगा, क्योंकि आरजेडी ने मोर्चा खोल रखा है और आगे कई पार्टियां मोर्चा खोल सकती हैं। हर खबरिया चैनलों पर खबर चल रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि डीएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और उनका निलंबन भी नहीं हुआ, मुख्यालय में उनको अटैच किया गया था, लेकिन अब तो उनको नई पोस्टिंग भी मिल गई है। तो सवाल उठ रहा है कि सरकार क्या उनको दोषी नहीं मानती है? न्यायिक जांच का आदेश हो गया है, तो जांच के बाद पता चलेगा कि असली दोषी कौन है। परिवार तो सवाल डीएसपी पर ही उठा रहा है। परिवार तो यहाँ तक कह रहा है कि थानेदार ने गोली ही नहीं मारी। परिवार कह रहा है कि थानेदार ने गोली मारने का आदेश ही नहीं दिया। परिवार कह रहा है कि डीएसपी और एसडीएम के आदेश पर गोली चली है और एफआईआर भी करवाया है डीएसपी के खिलाफ। तो ये सवाल स्वाभाविक है कि उठेगा कि भाई जिस डीएसपी के खिलाफ परिवार ने गोली चलवाने का आरोप लगाया है, जिस डीएसपी के खिलाफ परिवार ने एफआईआर दर्ज किया है, अभियुक्त बनाया गया उनको और उन्हीं को नई पोस्टिंग मिल गई। देखिए, है क्या कि जब तक निलंबित नहीं है उनको पोस्टिंग तो मिल ही सकती है। अगर एसडीपीओ कहीं और बनाए गए होते तो और बवाल होता कि एक जगह पर एसडीपीओ थे, बड़ा कांड में उनका नाम आया, फिर दूसरी जगह उनको बना दिया गया। तो सरकार ने बीच का रास्ता अख्तियार किया, उनको एसडीपीओ कहीं नहीं बनाया, उनको मद्य निषेध विभाग का उपाधीक्षक बना दिया, पुलिस उपाधीक्षक। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये इनाम है या ये संदेश देने की कोशिश है कि डीएसपी दोषी ही नहीं। सवाल सिर्फ आरजेडी का नहीं है। आप जब परिवार के कई बयानों पर गौर करेंगे, भरत तिवारी के परिवार पर, तो भरत तिवारी के परिवार जो है वो ये सवाल उठाते हैं कि भाई हमको अदालत पर भरोसा है। उनका बयान भी है, जहां मैंने सुना है, मुझे ठीक से याद हो तो, मुझे जांच पर भरोसा नहीं है। पुलिस की भूमिका पर वो सवाल उठाते रहे हैं और आप ही से इंटरव्यू करते हुए उनके जो परिजन है वो कह रहे थे कि भाई हमारे घर एसपी साहब क्यों आए थे, एसपी साहब क्यों आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें पहले से उठती रही हैं। अब इसमें जो तबादले की बात सामने आई है, तो ये फिर किस मोड़ पर आ गया है ये पूरा मामला? देखिए, अब सवाल तो उठ ही रहा है क्योंकि पुलिस वालों पर ही आरोप है और फेक इनकाउंटर का आरोप है और सरकार भी मानती है कि कुछ गलत हुआ है, तभी तो पुलिस वाले निलंबित किए गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन डीएसपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है ये हत्या है। बीजेपी के विधायक आनंद मिश्रा कह रहे हैं हत्या है और बहुत सारे नेताओं के बयान हैं। नेताओं के ही नहीं, जो बड़े बड़े अनुभवी अधिकारी हैं उनका भी कहना है कि भाई इस इनकाउंटर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने सरेंडर जब कर दिया तो उसको मारने की क्या जरूरत है। सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई कौन बड़ा आतंकवादी था, कौन बड़ा अपराधी था कि उसको पुलिस पकड़ नहीं पाई। थाने की पुलिस उसके लिए काफी थी और जिस तरह से वो दिखाई दे रहा है, थानेदार से बातचीत कर रहा है, बीच में उसकी माँ है, बंदूक ऐसे ताने हुए नहीं है लगातार। आप तस्वीर देख लीजिए, नीचे हाथ है, कभी कभी दिखाता है, जब गुस्सा नजदीक कोई पुलिस वाला आता है तो ऐसा दिखाता है। तो झपट्टा मार के भी उसको पकड़ा जा सकता था। कोई भी थानेदार के नाम से तो बड़े बड़े अपराधियों की पतलूनें गिली हो जाती हैं। थानेदार के सामने पिस्टल लेकर खड़ा है, बात कर रहा है आराम से, तो उसको वहीं पकड़ा जा सकता था। लेकिन थानेदार समझता था कि ये जुनूनी है, थोड़ा ढीला है इसका, हाँ इसको समझा लिया जाए। कोशिश करता रहा बेचारा, मारा भी नहीं, वो मार सकता था वही। लेकिन अब सरेंडर करने के बाद जो गोली चली है, 3 गोली की बात आ रही थी, 3 गोली मारी गई थी स्पॉट पर, फिर 5 गोली निकल गई पोस्टमार्टम में, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और इस बीच तो पूरे परिवार का पूरा आरोप फोकस है डीएसपी पर और एसडीएम पर। आखिरी सवाल हमारा है सर, ठीक है, एसडीपीओ जो राजेश कुमार थे भोजपुर के, जिनका तबादला हुआ है डीएसपी के तौर पर, उनको सीधे तौर पर बहुत जल्दी सजा नहीं हो सकती या उनका अपना भी कानूनी हक है, लेकिन जब इस तरह का फैसला जब सरकार ने लिया है, ये जो तबादला हुआ है, क्या जो जांच की मंशा है सरकार की उस पर सवाल उठेंगे? अब तो उठा रहे हैं, आरजेडी के लोग उठा रहे हैं, परिवार के लोग उठा रहे हैं कि भाई उसको तो ठीक है,
मुख्यालय आपने भेज दिया, वहां से हटा दिया, तो उसको इंतजार करना चाहिए था, उसकी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए थी। नई पोस्टिंग हुई है, इसी को लेकर सवाल उठ रहा ना कि एक तरफ सरकार न्यायिक जांच का आदेश दे चुकी है और FIR के अभियुक्त को नई पोस्टिंग दे रही है, इसी सवाल उठ रहा है। और कायदे से निलंबित नहीं है तब तक तो उसकी पोस्टिंग हो सकती है कानून के हिसाब से, लेकिन सवाल उठा रहे हैं लोग कि भाई सब सस्पेंड है तो DSP भी आरोपी हैं, भाई सब लोग दोषी साबित तो नहीं हुए हैं, दरोगा दोषी साबित नहीं हुआ, सस्पेंड हुआ है ना। तो लोग सवाल उठा रहे हैं, परिवार के सवाल उठा रहे हैं कि DSP क्यों सस्पेंड नहीं हुए, आरोप तो उनको भी लगा है, छोटी मछलियों पर कार्रवाई। हाँ, ये मैसेज जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कायदे से उनकी कहीं मतलब बात नियम कानून की नहीं है, कानून नियम जो है, की बात, नियम जो है इस बात की इजाजत देता है, उनका तबादला कोई बहुत असामान्य घटना नहीं है, वो इस बात का हक रखते हैं कि अगर उनका निलंबन नहीं हुआ है तो वो दूसरी जगह पोस्टिंग ले सकते हैं या उनकी पोस्टिंग हो सकती है। नैतिकता और परसेप्शन की बात है, परसेप्शन की बात है, इससे खराब मैसेज जाएगा, खराब मैसेज भाई सरकार दोषी नहीं मानती है DSP को, और भाई जब तक जांच हो न जाए, आरोप लगा है, तब तक उनको निर्दोष कैसे आप साबित कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।